राजनाथ सिंह के मुताबिक फैसला पीएम मोदी के कहने पर लिया है और इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों के उत्पादन का अवसर मिलेगा। बहरहाल यही कहा जाएगा कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है और फैसले से देश के रक्षा उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। तो भारत की रक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ी पहल रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और इसी बड़ी पहल पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए एक बड़ा और खास पैनल जुड़ा हुआ है। हम अपने दर्शकों को उनका इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहले आपको बता दें कि मेजर जनरल JKS परिहार, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन VN झा, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, और सुनील भराड़ा जी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम राजनीतिक पहलू से पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञों से एक बात कर लेते हैं। जनरल परिहार, बिग स्टेप जिस तरह से हम देख रहे थे कि ये लगातार इसकी दिशा में काम हो रहा था, कई ऐसे इंपोर्ट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में बंद किए जा रहे थे और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको लेके इंसेंटिवाइज किया जा रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा स्टेप हो गया। 101 और छोटे मोटे पार्ट्स नहीं है। जब हम लिस्ट देखते हैं तो ये काफी क्रूशियल इक्विपमेंट्स हैं, इतने बड़े कि कुछ तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं, साथ ही साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। काफी कुछ इसमें नया है और साथ ही साथ बिग टिकट आइटम जिसे कहते हैं जो DAC में होता है वो भी है। जनरल परिहार जी हाँ, मेरा जहाँ तक कहना है ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिसीजन लिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें अपना डिफेंस प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए और उनका जो बन रहा सामान है उसको हमें डेफिनेटली एक्वायर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी स्टेप है। अब मैं इसके 2 मिनट में आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा। ये लिस्ट को मैंने अच्छी तरह से देखा है और मैं प्रोक्योरमेंट में करीब 10-12 साल लगातार लगा रहा था, तो इसकी सारी बारीकियां मैं अच्छी तरह से समझता हूँ जी। 101 की जो लिस्ट है उसमें करीब 90 आइटम ऐसे हैं जो हमारे पास में अभी अवेलेबल है और उसको प्रमोट करना ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और प्राइवेट फैक्ट्रीज एंड अदर एजेंसीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनको मौका मिलेगा, ये बहुत ही इसमें अच्छी बात है। सेकंड पार्ट जो मैं कहूंगा कि इसमें प्रोक्योरमेंट में कई चीजें मिसिंग हुई हैं, जिसमें कि मेडिकल प्रोक्योरमेंट है वो भी काफी होता है और उसमें भी आत्मनिर्भर भारत को देने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, जिसमें रेवेन्यू बजट्स में ड्रग्स और डिवाइसेज होते हैं और कैपिटल बजट में इक्विपमेंट होते हैं। इसी तरह से सिग्नल्स में, EAV में इस तरह की जो एलाइड सर्विसेज हैं वो इस लिस्ट में मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी इसमें आगे जोड़ा जाएगा। तीसरी चीज मैं जो आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब हम डिफेंस प्रोडक्शन को आगे लेते हैं तो ये जो लिस्ट है इसमें HAL का रोल डेफिनेटली है, वो LCA वगैरह बना रहे हैं, मिसाइल्स हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। स्टेप B जो आगे आना चाहिए, जिसके लिए हमको एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि हमारे सबमरीन हो और शिप्स हैं और फाइटर जेट्स एक्सेट्रा आएंगे, उसके बाद में आर्टिलरी गन्स होंगी। उसके लिए हमें जो ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जिस तरह से अभी हम लोग कर रहे हैं, इसको एबॉलिश करके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यहाँ पर ही हम उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका प्रोडक्शन हो, ताकि जो हमारी इंटरनल लोकल एजेंसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसको ग्रो किया जा सके। इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपको ये दूंगा कि हमें जो है इसमें कई प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। 1 या 2 कंपनियों को देने से ये यूज जो डिफेंस सेक्टर है वो इतना बड़ा उनके पास में चला जाएगा कि वो हिंदुस्तान की GDP को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो हमें एक फेयर प्ले गेम देने के लिए इसमें कई कंपनियों को अलग अलग इन्वॉल्व करना होगा और कुल मिला के ये बहुत अच्छी स्टेप है। मैं सोचता हूँ और इस इन्वॉल्वमेंट का सीधा सीधा जो फायदा है वो भी हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलेगा। तो ये इनकी इच्छा शक्ति का अभाव था और इच्छा शक्ति इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि ये देश को आत्मनिर्भर भारत इसलिए नहीं बनाना चाहते थे ताकि अगर देश की जो लोग हैं वे मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, फिर इन्हें कौन पूछेगा। जो जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ते थे, इनके मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे। हम देश के मुद्दों पर आपकी बात पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो रिवर्ट करना चाहते हैं। अभय दुबे जी का मैं रुख करूंगी। हाँ, अभय दुबे जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन JKS परिहार साहब, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय का ये ऐतिहासिक और बड़ा फैसला, हम क्यों ना कहें ऐतिहासिक, ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐतिहासिक बड़ा फैसला जो लिया गया है, इसे हम समझें कि हिंदुस्तान न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगा, दुश्मन देशों तक साफ संदेश पहुंचेगा।
देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, मगर पहली बार नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये 10 साल 15 साल में कई बार इस बात को प्रेस किया गया है कि हम जो है इंडिजिनस आइटम्स को खरीदें, मगर ब्यूरोक्रेसी जो है और फाइनेंशियल एडवाइजर उसमें सबसे बड़े हर्डल होते हैं। अच्छी चीज ये हुई है कि अब रोल आउट होना बजट में शुरू हो गया है, नहीं तो आपका 31 मार्च के पहले कोई काम पूरा होता नहीं था। दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारी डीआरडीओ से है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, पिछले 50 साल में जो काम किया है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके इसरो के जो सैटेलाइट्स वगैरह है वो इसमें सब शामिल हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्टेप है। मैं इसमें सिर्फ 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि डिफेंस बजट जो 2% के करीब है, आप इसमें कैपिटल बजट को बढ़ाइए। कैपिटल बजट जिससे कि इक्विपमेंट और ये सब खरीदे जाते हैं वो नहीं बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात यह है कि सीडीएस जो है प्रैक्टिकली डिफंक्ट है प्रोक्योरमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी में। उनके पास में सिर्फ ट्रेनिंग और सिनर्जी वाला पार्ट है। जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है उसका जो कैपिटल बजट है उसमें सीडीएस का कोई रोल नहीं है, वो डिफेंस सेक्रेटरी उसको होल्ड करते हैं। जितने भी आपके अपॉइंटमेंट पोस्टिंग्स वगैरह होते हैं उसमें सीडीएस का कोई रोल नहीं है, वो डिफेंस सेक्रेटरी करते हैं। तो ये जब तक ब्यूरोक्रेसी को आप थोड़ा उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जितने भी भारत आत्मनिर्भर की आप स्कीम बनाते रहिए, पूरी तरह से सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा कि ये जो है 2-3 कंपनियों में नहीं सिमटना चाहिए, इसको आप वाइड स्प्रेड करिए और जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनका आपको अपग्रेडेशन करना चाहिए। उनको उसमें आईआईएम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आईआईटी के एक्सपर्ट्स को डीआरडीओ के साथ में लगाइए। देखिए आप हम कितना अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और जो है सबको सब तरह से उसकी तारीफ ही होगी। चलिए, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स आपने बताया जनरल परिहार। उसमें से हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ पॉइंट्स पर पिछले 3-4 महीनों से, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी, बहुत ही स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं, उसको लेकर यूनियन लेबर्स और जो उनके रिस्ट्रक्चरिंग है उसको लेकर रक्षा मंत्रालय में मीटिंग चल रही है। मैं परिहार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए ये काम नहीं किया जाना चाहिए। देश की अस्मिता और अखंडता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो सरकार कहे उस बात को वास्तविकता का धरातल भी दे। ये देश का हर नागरिक चाहता है, मगर वो सच्चाई से बिल्कुल दूर है। ये तथ्य पिछले अगर आपने किया होता 2015 में जो टारगेट था, आपको देश की फिक्र है अभय दुबे जी, हमें भी देश की फिक्र है। हमारी भी देशभक्ति किसी से छिपी नहीं है और देशभक्त होना भी चाहिए हर हिंदुस्तानी को। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।